स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग एक डेथ ऑफ पार्टनर का एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा टीएस ग्रेवाल एडिशन 2024 एंड 25 है, यानी न्यू एडिशन से ये हमारा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। तो देखिए चलिए हम पहले क्लियर करते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड करना है। हम आपको पहले बता दें कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड करना है, फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है कि प्रॉफिट या लॉस में जो शेयर है डिसीज पार्टनर का वो हम लोग को कैलकुलेट करना है बेसिस ऑन सेल या टर्नओवर बोलेंगे। जैसे कि हम लोग दो मेथड होता है प्रॉफिट या लॉस में शेयर कैलकुलेट करने का डिसीज पार्टनर का। एक होता है बेसिस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें मेंशन रहता है कि एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट से हम लोग को कैलकुलेट करना है डिसीज पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। और यहाँ पर एक हमारा सेकेंड मेथड है बेसिस ऑफ सेल या टर्नओवर बोलेंगे। तो बेसिस ऑफ सेल या टर्नओवर से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। देखिएगा क्वेश्चन हमारा इलस्ट्रेशन 10 है, टीएस ग्रेवाल का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बता रहे कि निर्मला, दिविशा and Sarah were a partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:4:3. Books were closed on 31st March every year. Sarah died on 1st February 2022. सारा का डेथ हो गया 1st फरवरी 2022 में। As per the partnership deed, सारा एजुकेटर, देखिए सारा का जो एजुकेटर है आर इंटाइटल टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखिए सेल्स के बेसिस से हम लोग को कैलकुलेट करना है सारा का कितना प्रॉफिट में शेयर है। अब देखिए सेल बता रहा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 was ₹10 लाख। सेल बता रहा है कि 31st March 2021 का करीब एक साल का सेल है 10 लाख। एंड प्रॉफिट बता रहा है कि फॉर द सेम ईयर, उसी ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000। ठीक है, और यहाँ पर सेल शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। देखिए सेल जो है 20% से यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। और प्रॉफिट के बारे में क्या बता रहा है, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रेड्यूस्ड बाय 2%। देखिए प्रॉफिट का जो परसेंटेज रेट है वो 2% से क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया है। हम लोग को क्या यहाँ पर करना है, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन विथ द वर्किंग के साथ हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलिए देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का एग्जाम में एकदम आने का चांस रहता है। इसी तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका एंट्री पास करेंगे। तो देखिएगा ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, निर्मला है और दिविशा है। ठीक है, देखिए निर्मला, दिविशा और सारा, रेशियो क्या था 3:4:3। और हमारा 2031 मार्च 2021 का सेल जो था 10 लाख का सेल है। ठीक है, और सेम ईयर का, इसी ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000। तो चलिए पहले ना हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट का सेल पे क्या परसेंटेज है। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट है 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख। तो ये हमारा आ गया देखिए 12%। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा
बता रहे क्वेश्चन में कि सेल्स जो है हमारा 20% से इंक्रीज हो गया है और प्रॉफिट का रेट क्या है 2% से डिक्रीज हो गया है। तो चलिए सेल यहां पर बता रहा है, देखिए सेल था पहले 10 लाख, अब ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय 20%, तो 2 लाख। तो देखिए सेल अब 12 लाख हो गया है, ठीक है। और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है 12% था, अब ये रिड्यूस हो गया 2% से, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा देखिए सेल जो है इंक्रीज हो गया 10 लाख से, अब 12 लाख हो गया, 2 लाख से इंक्रीज हो गया, और प्रॉफिट का रेट जो था 12% अब हो गया 10%। अब हम लोग डिसीज पार्टनर का कैसे शेयर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन उसका होगा, बहुत इजी है, देखिएगा। अब हमारा सेल देखिए है 12 लाख, प्रॉफिट का रेट है 10%, और सारा यहाँ पर डेट की है, तो इसका रेशियो है 3/10, और ये 1 फरवरी को डेट की है। तो अप्रैल टू हम लोग लेंगे जनवरी, तो अप्रैल टू जनवरी कितना मंथ होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 10 मंथ हो रहा है, तो 10/12। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको 1 मिनट यहां पर आप कर दें, देखिए अब आपको समझ में आएगा। देखिए 12 लाख हो गया इंटू 10/100, ये रेट ऑफ प्रॉफिट है, इंटू हम लोग लेंगे 10/12, क्योंकि फरवरी में डेट किया, 1 फरवरी को डेट किए सारा, और इसका शेयर है 3/10। तो देखिए 10 कैंसिल हो गया, इधर हमारा 10,000 आ गया। अब 10,000 इंटू 3 30,000 हो गया, किसका, सारा का शेयर इन प्रॉफिट, जो कि हम लोग बेसिस ऑफ सेल्स कैलकुलेट किए। अब हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, तो देखिए इसका जर्नल एंट्री आप देखिए, एक भी अगर जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो आपको फॉर्मेट में ही एंट्री पास करना होगा, ठीक है। तो देखिए एंट्री क्या होगा, यहाँ पर सारा डेट करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू सारा कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना जाएगा 30,000। आया समझ में आप लोग को। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और एंट्री ये पास होगा। और एक स्टूडेंट हम आप लोग को बताए थे, अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको मालूम होगा कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दे दिया, तो उस केस में हम लोग को गेन रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाएगा। तो जब रेशियो चेंज होता है तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट ये आपका जो डिसीज पार्टनर का शेयर होगा इन प्रॉफिट या फिर लॉस। तो उस केस में, प्रॉफिट के केस में हम आप लोग को बताए थे कि जब रेशियो चेंज होगा तो एंट्री होगा, जो गुडविल का एंट्री पास करते थे, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर। और इस अमाउंट को, जो 30,000 हमारा आया सारा का शेयर, ठीक है, प्रॉफिट में, इस 30,000 को हम लोग गेन रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एंट्री क्या पास करते, निर्मला कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिविसा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल अकाउंट। जब रेशियो हमारा गिवन होगा न्यू रेशियो, तो उस केस में हम लोग गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे और हमारा पीएल सस्पेंस की जगह हम लोग अल्टरनेटिव एंट्री करेंगे, जो गुडविल का एंट्री होता है, गेनिंग टू डिसीज पार्टनर, ठीक है। और एंट्री चाहे हमारा क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि प्रॉफिट हमको सेल के बेसिस से कैलकुलेट करना है या प्रॉफिट के बेसिस से, एंट्री में कोई चेंज नहीं होता, एंट्री हम लोग को वही पास करना होता है। अगर हम लॉस में शेयर देते तो हमारा एंट्री क्या हो जाता, सारा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस हो जाता। बस इतना ही आपको क्लियर रखना है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के
सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, आप लोग को देखिए कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आप लोग का डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और पूरे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम अब पास में है।